Hello everyone, myself Deepak Rawal, and we are going to study Maths Standard 5th. In the first chapter, our national fruit mango. Here you can see that the question number 16, 3 kg mangoes are consumed at दिनकर भाई's home daily. भाई 3 किलो मैंगोज जो है ना वो दिनकर भाई के घर में हर रोज़ खाया जाता है. कब खाया जाता है? समर सीजन में. इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो इज़ 80 रुपीज़. अगर सपोज 1 किलो मैंगो का रेट जो है ना वो कितना है? 80 रुपीज़ है. देन हाउ मच मनी डज स्पेंड डेली फॉर द मैंगो. सो आर फर्स्ट क्वेश्चन अप टू हियर. तो हम इसके मेथड करने जा रहे हैं. तो लिखेंगे कि भाई 1 kg मैंगो इज इक्वल टू 80 रुपीज़. कितना रुपया है? 80 रुपीज़. तो हम पूछेंगे भाई कि 3 kg मैंगो इज इक्वल टू कितना रुपीज़ होगा, ऐसा पूछ रहे हैं. सो लिखते हैं 3 kg मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू, सर ये ज़ीरो जो है ना वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ज़ीरो आ जाएगा. एंड 8 3 जो है ना वो कितना होता है? 24. यानी कि कितना रुपीज़ होगा? 240. यानी कि दिनकर भाई ए स्पेंडिंग 240 रुपीज़ फॉर मैंगो पर डे. तो 240 रुपीज़ पर डे. क्लियर? ओके. तो भाई हमारा ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है. अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, उसमें ए लिखा है. ए में क्या पूछा गया है? हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 वीक. क्या पूछा है? एक वीक में वो कितना पैसा खर्च करते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. 1 वीक इज इक्वल टू कितना होगा? 7 डेज होगा. तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि भाई 1 डे कॉस्ट कितना होता है? 1 डे का कॉस्ट कितना है भाई? पर डे का 240 रुपीज़. कितना रुपया है? 240 रुपीज़ फॉर मैंगो. अब यहाँ पे हमें कितना दिन पूछा गया है? 1 वीक. 1 वीक यानी कि 7 डेज. तो हम लिखेंगे 7 डेज कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच? इक्वल्स टू 240 करेंगे मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 7. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 240 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो क्या आएगा? 0. 4 7 ज़ा 28. 2 यहाँ पे कैरी करेंगे. 2 7 ज़ा 14 प्लस 2 16. तो हमारा आंसर कितना हुआ? 1680 रुपीज़ पर वीक. यानी कि एक वीक में कितना खर्चा होता है? 1680 रुपीज़. अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है बी, जो यही क्वेश्चन में है कि भाई हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 मंथ. अब वो ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई पहले एक वीक का तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब पूछ रहे हैं एक महीने में कितना खर्च होता होगा. सो लेट्स सी दिस कि भाई आपको हिंट पहले से दिया हुआ है कि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज. यानी कि आपको 30 डेज का ही काउंट करना है. सपोज लुक एट हियर कि भाई आपको लास्ट ईयर है ना, मतलब कुछ स्टूडेंट्स थे उनको ऐसा बोला गया था 1 मंथ इज इक्वल टू 31 डेज. यहाँ पे जैसे कंसीडर 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा था उनके एग्जाम में कि भाई 31 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ, ऐसा बोला गया था. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि भाई यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि अगर 30 पूछा है तो 30 ही लिखोगे, और 31 पूछा है तो आप क्या लिखोगे? 31 ही लिखोगे. हाँ सर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई मई महीने में कितना खर्च हुआ होगा, मई मंथ में कितना खर्च हुआ होगा. तो यू नो दैट मई महीने में कितने दिन होते हैं सर? 31 डेज होते हैं. कितने दिन होते हैं? 31 डेज. एंड सपोज इफ दे आस्क यू इन द मंथ ऑफ जून, देन यू कैन आंसर दैम सर 30 डेज. अगर आपको मंथ वाइज पूछते हैं, मंथ का नाम देके पूछते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई काउंट करना पड़ेगा कि कितने एक मई महीने में कितने दिन होते हैं और जून महीने में कितने दिन होते हैं, वो चेक करना पड़ेगा, फिर आप लिख सकते हो. बट यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि भाई 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज. देयरफॉर हम अब यहाँ पे लिखेंगे कि भाई 1 डे इज इक्वल टू 240 रुपीज़. तो हमारे यहाँ पे 1 मंथ में कितने दिन है? 30 डेज इज इक्वल टू हाउ मच? तो चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 240. अब हम यहाँ पे है ना एक काम करेंगे. सपोज कोई भी सम है उसमें मल्टीप्लिकेशन दिया है और दोनों साइड में 0 दिए हैं ना, तो हम ये 0 को यहाँ पे रखते हैं और ये 0 को उसके बाजू में रख देते हैं. बराबर. अब हमारे पास बचा क्या सर? 24 बचा और 3 बचा. क्या बचा? 3 बचा. तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 24 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 4 ज़ा 12. 1 कैरी करेंगे. 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7. हमारा आंसर आ रहा है 7200 रुपीज़, यानी कि पर मंथ. देन वी कैन से दैट दिनकर भाई
spent 7,200 rupees पर मंथ। सपोज वीक के लिए बोला जाए तो ऐसा लिखेंगे कि दिनकर भाई स्पेंट 1,680 रुपीज़ पर वीक। एंड सपोज डे के लिए पूछा जाए तो ऑलरेडी दिया गया है, दिनकर भाई स्पेंट 240 रुपीज़ पर डे। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो है ना, यानी कि सॉल्व द प्रॉब्लम है, वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ मैंगोज इज 12 kg, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऐसा लिखेंगे, वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ मैंगोज इक्वल्स टू 12 kg। क्या लिखेंगे? 12 किलो का एक बॉक्स है, यानी कि मैंगो का बॉक्स भरा हुआ है, वो कितना है? 12 किलो का है। नाउ, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, देन व्हाट इज द वेट ऑफ 20 सच बॉक्सेस, यानी कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है नंबर। वी हैव 20 बॉक्सेस लाइक दैट, वी हैव 20 सच बॉक्सेस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 1 बॉक्स ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 12 kg, बराबर। तो हमारे पास दूसरे कितने बॉक्सेस है ऐसे? 20। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू हाउ मच। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये वाला नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं। नाउ लुक एट हियर व्हाट यू डू। सर ये वाला जीरो है ना, यहाँ पे लगा दो। अब हमारे पास क्या बचा? सर 12 बचा और 2 बचा। तो हम 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या होगा? 24। तो हमारा आंसर कितना आया? 240 आया, बराबर। 240 आया, पर किस में आया सर? तो सर केजी में आया। किस में आया? केजी में। आई होप आपको ये फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया होगा। नाउ इफ़, अब सेकेंड नंबर वाला जो है वो थोड़ा सा अलग है कि भाई इफ़ 1 मैंगो वेट 200 ग्राम, कि भाई एक मैंगो है, क्या है? एक मैंगो है और उसका वेट कितना है? सर एक मैंगो का वेट है ना वो समथिंग 200 ग्राम है। क्या दिया है? ग्राम दिया है। तो अब क्या पूछ रहे हैं, देन हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 1 बॉक्स, कि भाई एक मैंगो का वेट 200 ग्राम का है, तो वही बॉक्स जो है ना उसके अंदर कितने मैंगोज आएंगे? कितने? नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज आएंगे, ऐसा पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे पता है? कि हम लिखेंगे कि भाई 1 बॉक्स वेट इज इक्वल टू 12 kg। एक बॉक्स का वेट कितना है? 12 kg है। देयरफॉर 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 12 kg इज इक्वल टू कितना होगा? सर क्वेश्चन मार्क करके इज इक्वल टू करके 12 इंटू 1000 करेंगे तो आंसर आएगा 12,000 ग्राम। अंडरस्टूड? ओके, 200 ग्राम इज इक्वल टू 1 मैंगो। देन हमारे पास है 12,000, दैट मीन्स 12,000 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी मैंगोज? यस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू करके लिखेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय, ये नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? तो सर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 लिखेंगे। अपॉन क्या करेंगे? सर ये 200 जो है ना, 200 वो नीचे आ जाएगा। अंडरस्टूड? ना 1 0 1 0 1 0 1 0 कट हो गया। अब यहाँ पे 120 अपॉन 2, क्यों भाई? सर 120 1 सा कितना होगा? 120। अब 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 120 डिवाइड बाय 2, 2 6 12, 2 6 क्या होगा? 12 हो जाएगा। सर 1 0 बचा वो 6 के साथ, यानी कि ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आया? 60 मैंगोज। कितना आया? 60 मैंगोज। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस और नो? ओके, थैंक यू। Okay, now let's see the question number 18. There are 42 students in a classroom and we distributed 3 mangoes to each student. यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि भाई क्लासरूम जो है ना उसमें कितने स्टूडेंट हैं? सर 42 स्टूडेंट है। कितने हैं? 42। और हर एक जो स्टूडेंट है ना उसको कितने मैंगोज दिए जा रहे हैं? 3 मैंगोज दिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट इज इक्वल टू 42। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 42। ईच स्टूडेंट gets 3 mangoes. How many mangoes? 3 mangoes. Okay. Now, अब हम लिखेंगे कि भाई टोटल मैंगोज डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल मैंगोज डिस्ट्रीब्यूटेड, और कॉमा करके लिखेंगे भाई 1 स्टूडेंट is equal to 3 mangoes. Then we have 42 students. Then 42 students is equal to how many mangoes? So let's calculate this sum. तो 42 multiply by 3 is equal to, सर 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3s are 6 and 4 3s are 12. So the answer is 126 mangoes डिस्ट्रीब्यूटेड। कितने मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करे थे? तो 126 मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करे थे। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। टोटल मैंगोज इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? 126। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन। इफ देयर आर 18 मैंगोज इन वन बास्केट, यहाँ पे ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई अगर 18 मैंगोज जो है ना वो एक बास्केट में हो, देन हाउ मेनी बास्केट विल बी नीडेड। अगर 18 मैंगोज एक बास्केट में होते हैं तो कितने मैंगोज की, कितने बास्केट्स की ज़रूरत पड़ेगी? सो हम लिखेंगे नाउ 18 मैंगोज इज इक्वल टू 1 बास्केट। तो हमारे पास कितने मैंगोज है सर? हमारे पास तो 126 मैंगोज है भाई। ऑलरेडी पहले से ही बोला गया है कि भाई 18 मैंगोज जो है ना वो एक बास्केट में आ जाते हैं, पर हमारे पास कितने मैंगोज हैं सर? हमारे पास 126 मैंगोज है। तो उसके लिए कितने बास्केट्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो हम यहाँ पे इक्वल टू करके लिखेंगे 126 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये नंबर जो है ना उसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे। अपॉन में क्या जाएगा सर? ये वाला 18 है ना वो नीचे चला जाएगा। अब देखो 126 वनजा कितना होगा? 126, और नीचे क्या आएगा? 18। चलो अब 18 से 126 को डिवाइड करना है, किससे करेंगे? तो 18 से। तो सर हमें 18 का टेबल आता है तो वेरी गुड, डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर सपोज नहीं आता है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 6 7 8 वॉट एवर द नंबर इज। सो 8 आई नो दैट कि भाई 18 7 जा 126 होता है, तो देयरफॉर 8 7 जा 56, 5 यहाँ पे एंड 7 1 जा 7 + 5 12। सो आवर आंसर इज 18 7 जा 126 0 0 0। Here it will be minus। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7 baskets will be needed। So the answer is 7 baskets will be needed। Okay, I hope you understand this sum as well. Thank you। Okay, let's start our next question, that is 20 number, page number 14। So let's see the question। Sneha counted the number of vehicles passing by a road। Sneha counted the number of vehicles। So we will write Sneha counted the number of vehicles। Okay, now once we complete this we'll write that total number of vehicle passed by in 2 hours is equal to 2000 vehicles। Okay, so we have Sneha counted 2000 vehicles in 2 hours, right? So they asked for 1/2 of the vehicles were cars। भाई उसमें से 1/2 व्हीकल जो थे ना कार्स के थे, तो हम लिखेंगे 1/2, दैट इज नोन एज अ 1/2। 1/2 को क्या बोलते हैं हम? 1/2 व्हीकल्स वेर कार्स। कार्स कितने थे? 1/2 थे। उसके बाद बोला गया है 1/4 ऑफ दैम वेर ऑटो रिक्शाज। उसमें से 1/4 जो थे ना वो 1/4 यानी कि 1/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/4। 1/4 यानी कि 1/4 व्हीकल्स
were autos. Okay, now and the remaining were trucks. अब जो बाकी बचे थे वो क्या थे? ट्रक्स थे. So we will write remaining vehicles were truck. रिमेनिंग जो व्हीकल्स थे वो क्या थे? ट्रक्स थे. नाउ चलो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ ईच टाइप. भाई आपको हर एक टाइप के जो व्हीकल है ना उसके नंबर आपको क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्स, किसका टर्न है? कार्स. तो हम लिखेंगे कि भाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय टोटल व्हीकल्स. क्या लिखेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय टोटल व्हीकल्स इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे. और टोटल व्हीकल कितने हैं? सर टोटल व्हीकल है हमारे 2000. अब हम यहाँ पे 2000 1 2000 हो जाएगा. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तो सर 2000 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से, राइट, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 हो जाएगा. और यहाँ पे 0. पर सर बाकी के 3 0 जो है ना वो ऊपर चले जाएंगे. यानी कि टोटल कार्स कितनी हुई? 1000 कार्स. 1000 क्या हुआ? कार्स हुई. नाउ दे आस्क फॉर. अब दूसरा नंबर पे क्या आता है? सर 1/4 ऑफ दैम वेर ऑटो रिक्शाज. दूसरे नंबर पे है ऑटो रिक्शाज. तो हम लिखते हैं ऑटो रिक्शाज. ऑटो रिक्शाज. तो हम ऑटो रिक्शाज कितने हैं सर? 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? टोटल व्हीकल्स. क्या करेंगे? टोटल व्हीकल्स. भाई 1/4 तो हमने लिख दिया. टोटल व्हीकल्स कितने हैं सर? 2000 है. कितने हैं? 2000. अब हम आगे देखते हैं कि भाई 2000 1 कितना होगा? 2000 होगा. कितना होगा? 2000. और नीचे क्या आएगा? 4. चलो हम इसको है ना, हम 2000 को हम डिवाइड करते हैं 4 से. 4 5 20. कितना आएगा? 0 0 कट हो गया. अब यहाँ पे ए 2 0 है उसको ऊपर लेके जाएंगे. 0 0. आंसर क्या आएगा? 500 ऑटो रिक्शाज. ऑटो रिक्शाज. Okay, now they ask for the last one is remaining vehicles were the trucks. भाई बाकी बचे जो थे वो क्या थे? ट्रक्स थे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई रिमेनिंग, क्या लिखेंगे? रिमेनिंग नाउ करके लिखेंगे. नाउ रिमेनिंग व्हीकल्स आर ट्रक्स. रिमेनिंग व्हीकल्स आर ट्रक्स. एक्चुअली आर नहीं आएगा यहाँ पे, वेर आएगा. वेर ट्रक्स. ओके. तो बाकी जो बचे थे वो क्या थे? ट्रक थे. तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल व्हीकल्स. बराबर. उसमें से माइनस करने वाले हैं. कौन से कौन से? तो सर एक तो कार्स को माइनस करेंगे और दूसरा किसको करेंगे? ऑटोज़ को. किसको? ऑटो. यानी कि अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितने हैं? सर 2000 है. ओके सर, है ना. अब उसमें से कार्स कितनी है? सर कार्स जो है ना हमारी 1000 है. कितनी है? 1000. सर उसके बाद ऑटो रिक्शास कितने हैं? सर ऑटो रिक्शास जो है ना वो अराउंड 500 है. ओके. नाउ यू कैन सी दैट कि भाई यहाँ पे 2000 तो व्हीकल टोटल है. अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 1500 होगा. अब 2000 में से 1500 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? तो आपका आंसर आएगा 500 ट्रक्स. क्या आएगा? 500 ट्रक्स आएगा. ओके. सो एज यू कैन सी हियर वी हैव कंप्लीटेड द होल सम. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.